हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज बन रहा है लीची का शरबत। बनाना बहुत ही आसान है। आप कहेंगे लीची का शरबत बनाना भी कोई चीज़ है, सिर्फ एक चीनी ही तो ऐड करनी है और ब्लेंड कर लेना है। लेकिन अगर आप चीनी की मिकदार सही नहीं रखेंगे और लीची भी आपको नहीं पता कि एक गिलास के लिए कितनी ऐड करनी है, तो कभी आपका लीची का शरबत अच्छा बनेगा और कभी नहीं। लेकिन इस रेसिपी से आपका लीची का शरबत बहुत मज़ेदार बनेगा। तो उसके लिए मैंने 9 लीचियाँ लेकर उनको छील लिया, ऊपर से इसका जो एक सख्त सी खुरदरी इसकी जड़ होती है इसको उतार दिया, और इसके दरमियान जो एक बड़ा सा बीज होता है उसको भी निकाल दिया। एक और मैं लीची लूँगी, एक गिलास बनाने के लिए 10 लीचियाँ काफ़ी होंगी। ये इसकी एक खुरदरी स्किन है जिसको मुझे उतारना है। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ रिसीव करने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। ये रहा एक बड़ा सा बीज, इसको भी निकाल दिया। 10 लीचियाँ हो गई, बहुत ही फ्रेश और जूसी किस्म की हैं। और साथ मुझे चाहिए 3 खाने के चम्मच चीनी के। ये 10 लीचियाँ, इनके मैंने पीस छोटे कर दिए ताकि आसानी से ब्लेंडर में मिक्स हो जाए। और ये 3 खाने के चम्मच चीनी और 1 कप पानी है। नॉर्मल पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि चीनी को भी हमने इसमें मिक्स करना है। पिसी हुई चीनी हम इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। चार बर्फ़ के क्यूब्स इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। छानने से लीची से निकलने वाली एक कुछ चीज़ें जो है वो ये इसके अंदर छन्नी के अंदर बच गई, क्योंकि हमें बॉटल की सूरत में जो लीची का शरबत मिलता है वो तो बिल्कुल इस तरह का होता है। इसके अंदर कोई इस तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती और कोई सख्त चीज़ नहीं होती, और ना ही इस तरह का झाग होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके ऊपर से हटा देंगे। ये जो झाग है इसमें कुछ भी ऐसा नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन अपने शरबत को और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए हम इसको छान रहे हैं। अगर आप ना इसको निकालना चाहें तो इसको आप पी सकते हैं, इसमें कोई हद नहीं है। ये देखें, प्योर लीची का शरबत। अब इसको मैं ग्लास में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। लीची तो आप खाते ही हैं, अब लीची का शरबत भी बनाकर एंजॉय करें। और मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।